मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे आप भी हो। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, आप भी हो। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आप भी हो को स्टार्ट करूंगा। तो आइए हमारे साथ में और हम लोग आज पढ़ते हैं आप भी हो। ठीक, तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है आप भी हो। क्या पढ़ेंगे हम, आज हम पढ़ने वाले हैं आप भी हो। तो पहले तो इसकी हम बेसिक प्रॉपर्टी को जानेंगे कि हम आप भी हो क्या है। तो देखो, आप भी हो का जो साइन होता है इस प्रकार होता है। आप भी हो को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, कोई भी आप भी हो दिया गया हो, इसके अंदर हमारे अवयव होते हैं। तो अवयवों को हम इस प्रकार लिखते हैं, ए 11, A12, A12, A13। ऐसे ही यहाँ A21, A22, A23 और यहाँ पे A31, A32, A33। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो ये इस आव्यूह को अगर ए से दर्शाएं तो ये हमारा एक आव्यूह है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, इसके अंदर जो हमारा A11 है, A12 है, A13 है, ये इसके अवयव कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अवयव। ये हो गए आव्यूह के अवयव। अब देखो, अवयव को हमने दो प्रकार से लिखा है। एक मैंने इस लाइन में लिखा है और मैंने यहाँ ऊर्ध्वाधर लाइनों में लिखा है। ठीक, तो जो पड़ी लाइनें होती हैं ये वाली ना, ये जो लाइनें हैं पड़ी लाइनें नहीं, क्षैतिज लाइनें। ठीक, इसे हम कहते हैं पंक्ति या पंक्तियाँ। ठीक, ये हमारी पहली पंक्ति है। ठीक, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ये क्या है, हमारी तीसरी पंक्ति है। तो यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं, 3। और पंक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं रो। तो ये पहली पंक्ति है तो इसको हम कह सकते हैं R1। ये दूसरी पंक्ति है, इसे हम कह सकते हैं R2। और भैया ये क्या हो जाएगी, R3। ये बात आप समझ गए होंगे कि जो क्षैतिज जो पड़ी पड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं पंक्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं रो। ये पहली पंक्ति है अर्थात R1 है, दूसरी पंक्ति है R2 है, तीसरी पंक्ति है क्या हो जाएगी, R3 हो जाएगी। ठीक, अब जो ये इधर ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक, पहला कॉलम है तो इसको हम लिखेंगे C1, दूसरा कॉलम है इसे हम लिखेंगे C2 से, ये तीसरा कॉलम है इसे हम लिखेंगे C3 से। ठीक, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि जो पड़ी लाइनें होती हैं अर्थात जो क्षैतिज लाइनें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उसे हम स्तंभ कहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी कि पड़ी लाइनें, क्षैतिज लाइनें रो कहलाती हैं और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं ये स्तंभ अर्थात कॉलम कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए, ये इसके अवयव हैं। ठीक, तो ये इसे बोलते हैं, इन अवयवों को बोलते हैं हम विकर्ण। ठीक, ये क्या हैं, इसके विकर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ तो क्लियर हो गया होगा ना, पंक्तियाँ क्या होती हैं और कॉलम क्या होता है। ठीक, अब देखो लिखने का क्रम क्या होता है। जैसे मान लो कहें कि इस आव्यूह की कोड क्या है ना, तो कोड को हम कैसे लिखते हैं, कोड लिखने का रूल है रो इंटू कॉलम। ठीक, तो रो इंटू कॉलम, पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं तो उसकी कोड निकलती है। ठीक, आइए इस पे हम करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नावली के, आपकी जो बुक हम इसमें करा रहे हैं वो कौन सी बुक है, आपकी NCERT बुक है। इससे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। NCERT बुक के हर एक प्रश्न का जवाब आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रश्नावली 3.1, एक्सरसाइज 3.1, एकदम बेसिक से सवाल हैं इसमें जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एक हमारा आव्यूह दिया गया है, उस आव्यूह में कौन कौन से अवयव हैं, 2 और 35, √3 और यहाँ पे 5, -2, 1, 19 और 5/2, -5, -7, 12 और 17। ये हमारा एक आव्यूह दिया गया है। ठीक, ये हमारी किताब कौन सी है, NCERT बुक है। तो आप लोग
एक एनसीईआरटी किताब खरीद लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी से बनते हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी बुक जो है बहुत महंगी नहीं, शायद 50 रुपये की बुक आती है, तो आपके आसपास में कहीं से खरीद लीजिए या आप उसको ऑनलाइन मंगवा लीजिए। ठीक, तो ये हमारा पहला सवाल है। ये एक आव्यूह दिया गया है और इसमें कई सारे प्रश्न दिए गए हैं। कहा गया है कि आव्यूह की कोट निकालिए। क्या निकालना है? आव्यूह की कोट क्या है। और दूसरा प्रश्न है भैया हमारा इसमें अवयवों की संख्या। क्या निकालना है? अवयवों की संख्या। ठीक, 2 प्रश्न बन गए। तीसरा प्रश्न जो है उसमें कहा है अवयव निकालना है A13, A21, A33, A24, A23। ठीक, आइए सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको देते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहा है आव्यूह की कोट लिखिए। तो मैंने आपको भी यहाँ बताया ना कोट कैसे लिखते हैं, रो और कॉलम। तो आप देखिए इसमें कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्तियाँ ना। तो कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या लिखते हैं? रो, 3 पंक्तियाँ हो गई, इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है, 4। ठीक, तो इसकी कोट क्या हो गई? 3 क्रॉस 4, रो इंटू कॉलम। अब इसका इंटू नहीं करना है। ठीक, ये इसकी कोट हो गई। दूसरा प्रश्न है अवयवों की संख्या कितनी है। इसमें कितने अवयव हैं? तो आप देख रहे हैं इधर कितने हैं, ये इधर जो हैं 3, देखो आपके 1 2 3 रो हैं और ये 4 कॉलम हैं, तो इनका इंटू कर दो, कितना आएगा? 3 चक्कू 12। ठीक, देखिए इसमें 12 अवयव हैं, 1 2 4 ये 4 ये 4 ये। ठीक, अवयव कितने हो गए? 12 हो गए। और हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? देखो यहाँ हमें निकालना है अवयव 1 3 मीन्स क्या हुआ? पहली रो और तीसरे कॉलम में कौन पड़ेगा। देखो ये हमारी पहली रो है, इसमें तीसरा कॉलम, दूसरा तीसरा, ये पड़ गया है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19। ऐसे ही दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो यहाँ जो ना ये वाली हमारी दूसरी रो है, इसमें का पहला कॉलम ना दूसरी रो में आए और पहले कॉलम में आए, क्या मिलेगा? 35 मिल गया। तीसरी रो में जाएंगे, तीसरे कॉलम में कौन मिलेगा? तीसरी रो ये है और तीसरा कॉलम पहला दूसरा तीसरा। ठीक, तो ये क्या मिल गया? माइनस का 5। दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो ये वाली है, कॉलम कौन सा है? चौथा ना, तो ये मिलेगा हमें 12। यहाँ कितना हो गया भैया मेरे? 12। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये बनेगी ना और तीसरा कॉलम यानी इस लाइन में जाएंगे, दूसरी रो में कितना मिल जाएगा? 5/2। ठीक, तो ये उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। एकदम बेसिक से सवाल हैं ये, समझ पाया नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया ये? अगर नहीं समझ पाए हो आप कमेंट कीजिए, तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा प्रश्न क्या है। एकदम आसान सा भैया है ये, इससे आसान कुछ है ही नहीं आपका इस आव्यूह में। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो प्रश्न संख्या हमारा जो 1 है वो इसका सलूशन हमें मिल गया। ठीक, अब हम देखेंगे भैया इसका हमारा दूसरा सवाल क्या दिया गया है। तो देखो जो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है भैया, आप एक एनसीईआरटी किताब जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि हमको बार बार सवाल लिखना पड़ेगा ना, तो अगर आपके पास बुक होगी तो प्रॉब्लम में नहीं होगी। ठीक, इसमें कहा गया यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। क्या कहा है भैया? आव्यूह में कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। आव्यूह में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ, तो संभव कोटियाँ बताओ। ठीक, अगर 24 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी? ऐसे ही कहा है अगर 13 अवयव हैं, तथा यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तब कोटियों की संख्या, तब कोटियों की संख्या कितनी होगी? देखो भैया दोनों प्रश्नों का जवाब देख लो। कितने अवयव हैं यहाँ? 24 अवयव हैं, तो कोटियाँ निकालना है। कोटियों का मतलब क्या है कि 24 कैसे कैसे आ सकता है। तो आपने देखा 1 गुणे 24 क्या आएगा? 24 आएगा। 24 गुणे 1 क्या आएगा? 24 आएगा। 8 तियाँ 24 आएगा। 3 वठी 24 आएगा। 6 चौक 24 आएगा। 4 छंग 24 आएगा। 12 दूनी 24 आएगा।
2 इंटू 12 में 24 आ जाएगा। इसके अलावा शायद कोई नहीं बनेगा मुझे लग रहा है। अब कोई आपका नहीं बनेगा। कितनी कोटियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोटियाँ हैं अगर 24 अवयव हैं तो। ठीक, अब यहाँ देखो आव्यूह में 13 अवयव हैं तो कोटियाँ कितनी होंगी? 13 कैसे कैसे बनेगा? एक तो बन जाएगा 1 गुणे 13, एक बन गया 13 गुणे 1, तो यहाँ 2 ही बनेंगे तो कोटियाँ कितनी हो गई? 2 हो गई। सवाल नंबर आपका 2 जो है कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारा सवाल नंबर 3 है, वो इस प्रकार है कि यदि आव्यूह में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या क्या निकालना है? कोटियों की संख्या। एक तो ये हो गया। और कहा है यदि 5 अवयव हैं, यदि 5 अवयव हैं तब कोटियों की संख्या, तब कोटियों की संख्या। बिल्कुल आसान सवाल भैया। 18 अवयव हैं तो कोटियाँ पूछा है। ठीक, 18 कैसे कैसे बन सकता है? देखो 18 गुणे 1 18 आएगा, 1 इंटू 18 आएगा, और 9 दूना 18 आएगा, 2 नवा 18 आएगा, 6 तियाँ 18 आएगा, 3 छंग 18 आएगा ना। बस इतने ही बनेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गई? हमारी कोटियाँ हो गई। क्लियर है? ऐसे देखो अगर 5 अवयव हों, 5 कैसे बन सकता है? कैसे बनेगा? 5 गुणे 1, 1 बनेगा, 1 गुणे 5, बस इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। ठीक, तो आप आसानी से चाहे जितनी भी हमारे अवयव दिए हों, चाहे 15 अवयव हों, चाहे 20 अवयव हों, 25 अवयव, कितने भी अवयव हों, तो आप वहाँ से कोटियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी आज पहली क्लास थी। आप ये बताएं कि हमारा ये जो वीडियो है, तो मैंने आपको क्वेश्चनों को बताया, वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो इसके बाद मैं लगातार इसके सभी प्रश्नों का सलूशन दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में।